मैं विनय शर्मा, एक्स डिप्टी एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश सरकार, और प्रेजेंट में मैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मामला ये है कि सोलन में चेस्टर हिल के नाम पर 500 कनाल ज़मीन जो है सोलन में खरीदी गई, और ऐसे लोगों द्वारा खरीदी गई जिनकी पास अपनी ज़मीन जो थी वो एक एक दो दो कनाल थी। किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी एसडीएम के पास कि जिन लोगों के पास दो दो तीन तीन कनाल ज़मीन है वो 500 कनाल ज़मीन कहाँ से खरीदी उन्होंने। तो एक तरह से 118 का वायलेशन जो था उसकी उन्होंने कंप्लेंट की। एसडीएम ने सारी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट किया अपने लेवल पर, और उन्होंने पाया कि जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल सही है, और जिन लोगों ने ये ज़मीन खरीदी है उनके पास कोई पैसा नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है वो खरीद सकें। उन्होंने अपनी फाइंडिंग दे दी और कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ईडी को भी इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीसी सोलन को दे दी। एक रिपोर्ट जो थी उनकी म्युनिसिपल कमिश्नर एकता कापटा जो हैं उनके पास चली गई। एकता कापटा ने उस पर एक्शन लेते हुए डेमोलेशन के ऑर्डर जारी कर दिए कि जो चेस्टर हिल में कंस्ट्रक्शन हो रही है वो इलीगल है, 118 का वायलेशन है, इसलिए उन्होंने अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए डेमोलेशन के ऑर्डर पास कर दिए। जब डेमोलेशन के ऑर्डर पास हुए तो उसके खिलाफ अगर किसी को आपत्ति थी या किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास कर सकता था सोलन में। लेकिन चेस्टर हिल वालों ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट जज को बाईपास करते हुए सीधी एक एप्लीकेशन सेक्रेटरी रेवेन्यू जो संजय गुप्ता थे उस टाइम उनके पास दे दी और कहा कि ये डेमोलेशन के ऑर्डर और एसडीएम की जो रिपोर्ट है इसको खारिज किया जाए, नहीं तो हमारे को डेमोलेशन के ऑर्डर जारी हो जाएंगे। हमारी जो हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है लगभग 250 से लेके 300 फ्लैट जो हैं वो चेस्टर हिल सोलन में बाहर के लोगों द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें पैसा बाहर के लोगों का लगा हुआ है, और 3 लोग जिन्होंने वो ज़मीन खरीदी जो पपेट हैं एक तरह से, पैसा उनको दिया गया और उन लोगों ने वो ज़मीन खरीदी। और कंस्ट्रक्शन जो है वो बाहर के लोग हैं, ज़्यादातर हरियाणा के हैं या पंचकूला या चंडीगढ़ के हैं, उन लोगों द्वारा कंस्ट्रक्शन की जा रही थी। उन लोगों ने अप्रोच किया सेक्रेटरी रेवेन्यू को। सेक्रेटरी रेवेन्यू को कहा कि ये सेक्रेटरी रेवेन्यू कहा आप एक एप्लीकेशन दो और मैं इसको डिसमिस करता हूँ, जबकि सेक्रेटरी रेवेन्यू के पास कोई पावर भी नहीं थी कि वो किसी ऑर्डर को जो नीचे से आया हो उसको उसके ऊपर संज्ञान लेता, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील होनी थी। अदरवाइज जो एसडीएम जो भी एसडीएम होते हैं वो कोई भी फैसला करते हैं उसके खिलाफ अपील जो है डिविजनल कमिश्नर के पास जाती है, उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जाती है, फाइनेंशियल कमिश्नर के बाद वो हाई कोर्ट में जाती है। इस पूरे चैनल में जो सेक्रेटरी रेवेन्यू है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसके बावजूद संजय गुप्ता जी ने ये अपने पास एप्लीकेशन लगवाई और एकता कापटा और एसडीएम द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसको खारिज कर दिया इलीगली। और उसी दौरान जो संजय गुप्ता हैं उन्होंने खरड़ या मोहाली में ज़मीन खरीदी, 3 एकड़ 3.18 एकड़, ये लगभग कोई 27-28 कनाल ज़मीन बनती है, और उसका रेट बताया उन्होंने 1 करोड़ 38 लाख, यानी 4 लाख रुपया, लगभग 4 लाख रुपया एक कनाल का। जबकि मैं ये मानता हूँ कि मैं कांगड़ा में गर्ग कॉलोनी में रहता हूँ, मोहाली के आगे वो कुछ भी नहीं है, वहाँ 1 करोड़ रुपया एक कनाल का रेट है। तो फिर आप देखिए कि इस मामले में अगर ये जो ज़मीन है जो 30 कनाल है, इसका मेरे हिसाब से जो रेट है वो कम से कम 50 करोड़ से ऊपर है। और सेक्रेटरी रेवेन्यू जो अब चीफ सेक्रेटरी हैं संजय गुप्ता जी, उन्होंने अपने जो इन्होंने अपनी डिक्लेरेशन की, आपने पढ़ी होगी कुछ दिन पहले, इन्होंने बताया कि जितने भी आईएएस ऑफिसर थे कि इतनी इतनी प्रॉपर्टी है।
ये उसमें से लिया गया है कि 3.18 एकड़ ज़मीन जो है खरड़ मोहाली में जो खरीदी गई है वो संजय गुप्ता जी ने 1,38,00,000 में बताई है, यानी 4 लाख रुपए कनाल का रेट उन्होंने बताया। जबकि वहाँ पर अगर आपने 1 BHK भी लेना है खरड़ में तो वो कम से कम 35 लाख रुपए का 1 BHK का एक फ्लैट है। उसकी उन सभी कागजी जितने भी डॉक्यूमेंट थे उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं एक कंप्लेंट जो है वो छोटा शिमला पुलिस स्टेशन में दी, क्योंकि सारा मामला जो हुआ, जो सारी गड़बड़ियाँ हुई वो सारी की सारी छोटा शिमला में हुई, क्योंकि सेक्रेटरी यहाँ है। सेक्रेटरी रेवेन्यू जो उस टाइम सेक्रेटरी रेवेन्यू थे, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ बैठते थे। तो इसलिए छोटा शिमला पुलिस स्टेशन जो है इसके बाद जुडिक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन जो है पार्टली मतलब यहाँ भी हुआ, सोलन में भी हुआ। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो SHO छोटा शिमला हैं इस मामले में संज्ञान लेंगी, और साथ में जो SP शिमला हैं गौरव सिंह दबंग IAS ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर हैं। मेरी इन दोनों ऑफिसर से उम्मीद है कि इसमें जो मेरी कंप्लेंट है वो कोग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है, उस पर FIR तुरंत रजिस्टर्ड होगी। और ये मेरा मानना है कि जैसे ही अगर FIR रजिस्टर्ड होती है इन धांधलियों की, ये 1500 करोड़ रुपए की धांधली का मामला है, 1500 करोड़। तो इसमें अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसका पैसा लगा हो सकता है, सिंडिकेट का पैसा लगा हो सकता है, जो भी पैसा मतलब पे हुआ, चाहे इसको हुआ चाहे उसको हुआ। क्योंकि जिस दौरान ये चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू ने ऑर्डर पास किए उन्हीं दिनों इन्होंने ये ज़मीन जो है वो मोहाली और खरड़ में खरीदी है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है, जो कि वेबसाइट के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो छोटा शिमला पुलिस स्टेशन जो है वहाँ फॉर्मल कंप्लेंट दी है, उन्होंने उसकी कॉपी जो है रिसीविंग की मुझे दे दी है। अब उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं वो तो झूठ बोलते नहीं हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन की है वो सारी की सारी काबिल ऑफिसरों ने की है। एक SDM सोलन है, दूसरी जो है वो कमिश्नर सोलन है। तो ये दोनों लेडीज़ ऑफिसर जो हैं ईमानदार हैं। उसके बाद छोटा शिमला में भी जो SHO हैं वो लेडी हैं और वो भी ईमानदार हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मामले में बिना दबाव के FIR दर्ज होगी। और साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में कड़ा संज्ञान लें, कॉपी जो हैं वो मंगवाएं, और कॉपी मंगवाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री देखें और तुरंत एक्शन लें। और मेरा ये कहना है कि इस मामले में चीफ सेक्रेटरी साहब से इस्तीफा लिया जाना चाहिए, और विपक्ष से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कल इस मामले को विधानसभा में भी उठाएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये मामला जो है बड़ा संगीन है। और अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई एक्शन ना हुआ तो उसके खिलाफ फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से कहेंगे कि इस मामले में आप अपनी निगरानी में इसकी जांच करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उनके अधीन सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो ऐसे में निष्पक्ष जांच हो, इस पर भी बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन पर दबाव होगा, तो वो दबाव जो है वो ना पड़े।